जेई मेंस के फेज 2 के रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बाद स्टूडेंट्स के हाथ में रैंक और एक क्लैरिटी है कि अब आगे क्या करना चाहिए। वैसे सारे स्टूडेंट्स जो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर गए हैं उनको बहुत सारी बधाई, और वैसे स्टूडेंट्स जो जेई एडवांस के लिए नहीं क्वालिफाई किए हैं वो अब अपने रैंक का बेहतर इस्तेमाल करके कैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस ले सकते हैं, इसकी काउंसलिंग कैसे करें, इसके ऊपर अब हमको चिंता और चिंतन करनी चाहिए। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जिनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन इस महीने में है, और बहुत सारी स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी है जिसके माध्यम से बहुत सारे टॉप नॉच इंजीनियरिंग कॉलेजेस स्टूडेंट्स को मिल सकते हैं। उसकी प्रिपरेशन में उनको लग जाना चाहिए। किस तरीके से आप अपने रैंक के बेसिस पे सही कॉलेजेस का चुनाव करें, ये बहुत जरूरी है। रैंक खराब आने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक में ऐसे कॉलेजेस का चुनाव कर लेते हैं जहां न ही बेहतर प्लेसमेंट है, न ही अच्छे पढ़ाई का माहौल है, और न ही उनके लिए कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन बहुत सारे डिफरेंट लोक लुभावने प्रचार की वजह से वो स्टूडेंट उन कॉलेजेस में फंस जाते हैं। सही कॉलेज का चुनाव ही आपके बेहतर कैरियर को फाइनल करेगा। जेईई मेंस के रैंक के बाद अगर आप अपने रैंक से संतुष्ट हैं तो इस रैंक के बेसिस पे सही काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए, और किसी कारण से अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आया है तो आगे आपकी प्लानिंग क्या होना चाहिए, किन कॉलेजेस का चुनाव करना चाहिए, ब्रांच का चयन कैसे करना चाहिए, और सही कॉलेज कौन हो जो आपके बजट में हो और जहां पे आप अपने लिए ड्रीम जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाए, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन के लिए जनरेशन ने शिक्षा समाधान सारे जेईई एस्पिरेंट्स के लिए रैंक बेस्ड काउंसलिंग लेकर के आया है, जहां पे आप 1-to-1 काउंसलिंग के माध्यम से हमारे काउंसलर से जुड़ सकते हैं और अपनी इंजीनियरिंग के जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब एक ही छत के नीचे पा सकते हैं। तो अगर आप एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है तो तुरंत कॉल करें। और बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से उन सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है और जिन्होंने जेईई मेंस में बेहतर स्कोर किया है, और उन सारे लोगों के लिए भी जिन लोगों ने जेईई मेंस में अपीयर किया है, क्योंकि ये रैंक या ये एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। इसके बाद लिया गया डिसीजन जो होगा वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। इसलिए सही डिसीजन ले और सही कॉलेजेस तक अपने आप को पहुंच के अपने लिए बेहतर कैरियर का निर्माण करें, और इसमें ले आपका साथी जनरेशन ने शिक्षा समाधान होगा।